हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। और स्वागत करती हूँ मैं आपके मेरे संगीता डागर चैनल में। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप कैसे हो, क्योंकि सर्दी अब कम होती जा रही है और आप सब सोचोगे आज मैं क्या बना रही हूँ। भाई घर का काम मैंने निपटा लिया सारा। आज काम तो घना ही था, आज लत्ते भी धोए थे और झाड़ू पोछा भी, मतलब सारा काम निपटा के अब बज रहे हैं शायद 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है। तो भाई सासू माँ ने चढ़ा दी आज कढ़ाई। कई दिन हो गए कहते कहते, लेकिन बस किसी न किसी कारण तय रह जावे। पिछले कुछ दिन तय हफ्ते में मतलब बारिश सी हो रही थी, तो ये चूल्हा बाहर धर रहा था। तो फिर नू सोचा चल आज ना कल 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 करके और पूरा एक हफ्ता हमने निकाल दिया। घर के काम में कुछ भाई ऐसा, घर के काम में जी कुछ ऐसा ही होवे कि हाँ चलो कल कर लेंगे क्योंकि ज़रूरी तो इतना था ना। उस बीच में हमने अपना गाजर का हलवा बना लिया था। तो आज लग गए भाई हम अपने उसके लड्डू बनाने लग गए। आप बता सकते हो देख के कि हाँ लड्डू किस चीज़ के बना रहे हो। अगर आप बता सकते हो तो बताना, अगर आप नहीं बता पाए ना तो आप नीचे कमेंट कर देना कि किसके लड्डू है, या फिर अगर आपको पता चल जाए कि लड्डू किसके है तो आप देखते ही बता देना, बीच में ही कमेंट कर देना कि लड्डू किस चीज़ के हैं। वरना फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि आज लड्डू हम किस चीज़ के बना रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। और भाई आपसे कुछ करनी थी ज़रूरी बातें ये कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के बाद क्या है कि कई बार है ना हम सोचे करे कि ये चीज़ करे कि कुछ करना चाहें, मतलब मन में कुछ आस हो कि हाँ हम कुछ करना चाहें, लेकिन कई बार क्या है कि यो ना पता होता कि हम करें कि इस उलझन में उलझे से रहे कि हम कुछ करना चाहें लेकिन पर न पता फलाना आदमी वो कर रहा है, फलाना आदमी मतलब एक तरह से जॉब करते हैं, बहुत तरीके की जॉब होती है, सब अलग अलग फील्ड होती है। कोई टीचर होता है तो कोई पुलिस होती है, कोई आर्मी में होता है, तो भाई कोई बैंक में होता है, तो कोई अपना खुद का बिजनेस करता है। जो लेडीज़ होती है किसी का ब्यूटिक है, कोई ड्यूटी जाती है, कोई टीचर है, मतलब हर एक इंसान के अपनी एक अलग अलग लाइन होती है। लेकिन कोई जो ऐसा होता है कि हाँ मन में तो है कुछ चाह कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम करें क्या। बहुत बार ऐसा होता है कि ये पता ही नहीं होता कि करें क्या। अपने अंदर जो है ना वो नहीं देखते, लेकिन दूसरे को देखते कि हाँ वो उसको इतनी तनख्वाह मिल रही है, वो इतना कमाता है, वो इतना कमाता है, वो ऐसे करती है। तो मतलब दूसरे की देखने में लगे रहते कि मेरा जो मेन मोटिव ये है कि भाई दूसरों की कॉपी मत करो। अपने अंदर जो है उसको आप पहचानो कि हमने क्या करना है और क्या ना करना। ठीक है, आप देख के बता सकते हो कि आप किस चीज़ के हम लड्डू बना रहे हैं। आप ये बीच में कमेंट कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि हाँ हम किस चीज़ के लड्डू बना रहे हैं। चलो इतना आप कमेंट कर देना, बता देना। ठीक है, हम वही अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। कई बार ये हो जाता है कि हम दूसरों को देखते रहते हैं और सोचेंगे चलो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं। फिर भाई वो तो किसी ने कह दिया कि बहुत मुश्किल है, हार्ड है, वो है बहुत पैसा भी लगता है। तो कि भाई इसमें फॉर्म वगैरह भरने में, कोचिंग लेने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन फिर सोचेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, चलो कोई वैसे जॉब कर लेते हैं, फिर चलो वैसे पढ़ाई कर ले। मतलब कि दिमाग ऐसे घूमता रहता है, दूसरों को देख देख के अपना मन मतलब कि वो होता रहता है क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन भाई दूसरों को मत देखो, अपने अंदर पहचानो कि हमें क्या आता है। कई बार लेडीज़ों को क्या आता है कि घर का काम सारा आता है, बाहर मतलब कि किसी लेडीज़ का भी क्या है कि शादी के बाद भी पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, किसी का भाई सिलाई में इंटरेस्ट होता है। सिलाई में क्या है कि सिलाई आती तो है, लेकिन पता क्या है कि भाई मेरे से तो सिंपल सूट सिला है, लेकिन मैं अस्तर के ना सिल सकती, मैं डिजाइन के ना सिल सकती। तो जो हमारी घर की हाउसवाइफ लगा लो, चाहे जॉब वाली लगा लो, ज़्यादातर सिलाई है ना सबको आती है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो क्या है कि उसके जैसे फैंसी सूट ना हमें सीमने नहीं आते, उसके जैसे डिजाइन नहीं आती, उसके जैसे गला हमें नहीं बनाना आता। मतलब आता है लेकिन डरती है। जब हम अपने खुद के जो सूट है या कोई काम है वो खुद अपने ऊपर ट्राई नहीं करेंगे तो फिर हमें आएगा कैसे।
खुद मैं अपनी एक बहन की बात बताती हूँ, सिलाई आती है लेकिन फिर भी क्या है, हाँ मैं सिल ले हूँ, अपने घर घर के सिल ले हूँ, लेकिन हैवी सूट नहीं सिल पाती। क्यों? क्योंकि अभी उसने डर है कि कभी वो बिगड़ ना जाए, कभी कट ना जाए। मतलब कि अपने हाथ पे कोई कॉन्फिडेंस ही ना है, कोई विश्वास ही ना है अपने हाथ के ऊपर कि ये सही होगा या कटेगा। लेकिन भाई जब बाहर के सूट, बाहर के क्लाइंट जब भी आएंगे ना, जब हम खुद अपने सभी तरह के सूट पहन पहन के दिखाएंगे, सभी तरह के डिजाइन बनाएंगे, सभी तरीके के सूट बनाएंगे, पैंट के, प्लाजो के, सलवार के, स्कर्ट के, हर तरह के जब खुद बना के पहन के चलेंगे, जब बाहर के क्लाइंट आएंगे, अगर हम ही ये कह दे बाहर कि भाई अच्छा सा कोई सूट सिमा लिया, बाहर सिमा लिया, कहाँ सिलाया, ये तो मैंने उस पे सिलाया, उस बुटीक पे सिलाया, ये होता है। तो फिर एक बात बताओ, सिंपल सूट सिमाने के लिए आपके पास कौन आएगा? एक बात मान के चलो कि सिंपल सूट सिमाने के लिए आपके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। जब तक हम अपने खुद के उस पर ट्राई नहीं करते, भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सिंपल सूट की कटिंग होती है, वही सेम उसकी कटिंग होती है। भाई उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सिलने में भी टाइम लगता है, कटिंग में भी टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। लेकिन वो बात है भाई, हैवी और सिंपल में फ़र्क होता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो हम दूसरों के अंदर देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते कि आखिर हम भी तो ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी एक बात कि भाई कॉपी मत करो, उसको देख के कॉपी मत करो। अपने अंदर देखो कि हाँ हमें ये चीज़ आती है। आपको जो चीज़ आती है ना, आप वो ही काम करो, दूसरे के लिए जीना मत सीखो। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पहनना होता है, किसी को कुछ पहनना होता है, किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कोई काम पसंद होता है। तो क्या है कि वो हम जैसे मान लो एक शादी में गए, शादी में चले गए, तो भाई हम जो है कंफर्टेबल है सूट सलवार में, चलो हम सूट सलवार में कंफर्टेबल है। बाकी जो शादी में जाती है भाई, कोई साड़ी पहनती है, कोई लहंगा पहनती है, कोई शॉर्ट्स पहनती है, मतलब कि भाई निरे बहुत तरीके के कपड़े आते हैं, सब पहनते हैं। लेकिन क्या है कि हम कंफर्टेबल है सूट में, लेकिन वहाँ जब जाते हैं ना, तो हम खुद ये सोचते हैं हाँ मैं तो सूट सलवार पहनी आई और बाकी के लोग ये पहन रहे, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मतलब कि शर्म सी महसूस होती रहूँगी कि हाँ ये क्या कहोगे मैं पहनी आई। तो भाई दूसरों के लिए जीना मत सीखो, अपने लिए जीना सीखो। हम इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, हम इस चीज़ में मस्त है, स्वस्थ हैं, और वो कहते हैं ना, चीज़ वही पहननी चाहिए, वही खानी चाहिए जो हमें अच्छी लगे। दूसरों पे मत जाओ, दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो उस पे मत जाओ। क्योंकि चलो हमें कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई सब्जी रोटी खा रहा है, कोई सब्जी पूरी खा रहा है, कोई किसी सब्जी, लेकिन अगर कोई हमें कोई ज़बरदस्ती कहे ना आप ये मत खाओ वो खाओ, तो हम खा लेंगे। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद है हम वही खाएंगे ना। दूसरे वो अगर दूसरा कोई खिलाएगा तो हम उसी को कैसे खाएंगे या फिर कैसे पहनेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भाई मतलब जो हाउसवाइफ है, काम करो, कोई ना कोई काम ढूंढो अपने अंदर। देखो मैं ऐसी एक भी वो नहीं है, औरत, आदमी, लड़का, लड़की, कोई भी, कि जिसने कुछ ना आता हो। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ आता है। बस बात यह है कि अपने अंदर देख नहीं सकता और दूसरों को देख के नकल करने की कोशिश करता है। और भाई जब तक आप कामयाब होना चाहते हो ना, आप कामयाब होना चाहते हो, तो आपको ये 2-3 चीज़ ऐसी है जो छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपका जो भी काम है उसमें बस लग जाओ, एक कदम उठा लो। जब कदम उठाओगे तो एक बात आपको मैं गारंटी देती हूँ, कोई साथ नहीं देगा छोड़ के अपने माँ बाप। अगर कई बार तो क्या है कि हस्बैंड भी किसी का साथ नहीं देते। कोई भी कदम उठाओ लेकिन सोच समझ के, लेकिन वो कदम इतना कठिन हार्ड उठाओ कि हाँ हम उसको वापस ना ले सके। चाहे कोई हमें कुछ कहे, ये नहीं कर सकती, इसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा, तू नहीं कर सकती, तेरे बस की काम नहीं है, ये ज़्यादा दूर है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, घर का काम छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो इतनी तरह की बातें मिलती हैं
कि ये नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी, ये क्या होगा, बच्चे कैसे संभालेंगे, ये क्या होगा, मतलब कि कोई ना कोई बात मिलती रहेगी। लेकिन भाई आपने है ना 3 चीज़ ऐसी है जो छोड़नी पड़ेंगी। कि सबसे पहले एक बात बताती हूँ, नींद। अगर सुबह जल्दी उठे, शाम लेट सोए और दिन में बिल्कुल ना सोए तो आप ज़रूर सक्सेस होगे। आराम, काम, सुबह शाम का काम कर, सुबह का काम करा, निपटा दिया, खा पी के सो गई, पूरा दिन बेड पे लौटी रही, टाइम पास करती रही, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, फिर शाम का टाइम हुआ कुछ, फिर रोटी खाना पीना बना लिया, फिर सो गई। यो आराम, यो नींद जब तक आप नहीं छोड़ोगे ना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जिस दिन आप ये सोच लो ना कि मुझे ये काम करना, तो ये 2 चीज़ हमेशा छोड़ के रखनी है। अगर ये 2 चीज़ छोड़ के रखोगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा, जल्दी नहीं देर से मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हासिल ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये जो मेरी वीडियो है, जो ब्लॉग है, मोटिवेशन जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आप बता सकते हो कि आज हमने ये 2 तरह के लड्डू हमने बनाए, कौन से किस किस के लड्डू है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को पूरा देखे करो प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखना, ठीक है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आज हमने किस किस के लड्डू बनाए। 2 टाइप्स के लड्डू बनाए हैं, किस किस के बनाए हैं, देखती हूँ आज कौन कौन कमेंट करता है और कितना कितना सही करता है। अगर आपको वीडियो में कुछ, ब्लॉग में कुछ सीखने को मिला है, आप इससे, मुझे लगता है कि अगर आप पूरी सुनोगे ना इसको तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और कुछ ना कुछ करने की चाह होगी। भाई खाली मत बैठो, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाओ और कंप्लीट करके दिखाओ।